Chapter number 26, consumption, saving and investment. Production, consumption and capital formation are the three basic economic activities of the economy. ठीक है, प्रोडक्शन करना, उस प्रोडक्शन को कंज्यूम करना एंड कैपिटल फॉर्मेशन, उसमें से कैपिटल बनाना. ठीक है, तो ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज of the economy. This lesson deals with the study of consumption and capital formation. एक consumption किस तरीके से करना, कैसे करना, क्या होता है वगैरह, and capital formation. ठीक है, in the economy as a whole. It should be noted that capital formation can be referred to as saving or investment depending on the context in which the term is being used. You have already gone through the study of consumption at the micro level. ठीक है, हमने कंजप्शन देखा है लेवल इन द लेसन ऑन यूटिलिटी एंड एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच एंड डिमांड एनालिसिस. द थियरी ऑफ कंजप्शन एंड माइक्रो लेवल कोर्सेज ऑन कंजप्शन बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल एट एन एग्रीगेट लेवल. Also saving and investment at aggregate level will be dealt with. Let's see in detail consumption function. देखते हैं पहले 26.1. Everybody needs income to purchase goods and services. Higher the level of income, higher will be the capacity of buying the goods and services. So far an individual, the total amount of goods and services to be purchased depends on the available disposable income of the consumer. Disposable income, ठीक है, of a consumer. Similarly, taking all the individuals living in the society or economy as a whole into consideration, it can be said that the aggregate consumption of all depends on the total income aggregated in the economy. ठीक है, when the total income of the economy increases, total consumption of the economy will also increase. In the same way, it can also be said that the economy with a higher level of national income consumes more than the economy which has a lower level of national income. मतलब कि somewhere कैसा होता है इकोनॉमी में, कैसे चल रहा होता है कि जिसकी जितनी ज्यादा इनकम होती है, ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम जितनी होती है आफ्टर एक्सपेंडिचर्स, हमारे सारे जो इम्पोर्टेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो हमारा मेन मतलब जो मनी बच रहा है, सो वो इनकम में से हम लोग क्या एक्स्ट्रा करते हैं. ठीक है, बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो भी चीजें करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ठीक है, अब एक नॉर्मल टीवी लेना, टीवी देखने के लिए नॉर्मल टीवी लेना, और एक एलईडी लेना. ठीक है, एलईडी स्क्रीन बड़ी सी ले लेना. सो दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, नॉर्मल खाने के लिए कुछ राइस लिया या वीट लिया, नॉर्मल क्वालिटी का फूड, उसका मेन उसका मोटिव क्या है, हमें खाना है. ठीक है, बट उसमें भी हमें क्वालिटेटिव लेना है. क्वांटिटी के सामने हम लोग सारी चीजें देखते हैं, उसके प्राइसिंग देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, अच्छी से अच्छी क्वालिटी प्रीफर करते हैं. ठीक है, सो हम लोग ये सारी चीजें देखने के बाद कोई चीज को परचेस करते हैं. तो ये चीजें कब होती है? ये चीजें हर एक चीज हम लोग कोई भी चीज खरीदने जाते हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? ऑन द प्राइस. अब प्राइस, हम लोग प्राइस को ही देखकर हम लोग वो चीज को परचेस करते हैं. तो वो प्राइस को देखेंगे, उसकी क्वांटिटी देखेंगे, उसकी क्वालिटी देखेंगे, ये तीनों चारों चीजों को कंपेयर करने के बाद हमें जो चीज बेटर लगती है हम लोग वो लेंगे. एक ऐसा भी एरिया, ठीक है, एक ऐसा भी पार्ट आता है जहाँ पे हायर द इनकम, मतलब ये चीज कैसी है कि जिसके पास जितनी ज्यादा इनकम होगी वैसे वो चीजों को, वैसे वो पैसे को स्पेंड करेगा. ठीक है, जिसके पास लिमिटेड इनकम है वो उसी तरीके से उसको यूज करेगा, जिसके पास बहुत ज्यादा इनकम है तो उसी तरीके से उसको यूज करता है. ठीक है, सो हायर द इनकम, हायर द कंजप्शन पावर. ठीक है, यहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा हुआ था, हायर द लेवल ऑफ इनकम, higher the level of capacity to buy the goods and services. So far an individual, the total amount of goods and services purchased depend on the disposable income के ऊपर ये डिपेंड रहता है कि वो कितना परचेस करता है. ये सारी चीजें इसका पार्ट है. ठीक है, when the total income of the economy increases, total consumption of total income अगर इकोनॉमी की बढ़ती है, ठीक है, टोटल इनकम बढ़ती है इकोनॉमी की, तो क्या होगा? इंक्रीजेस द टोटल कंजप्शन, तो उसमें कंजप्शन भी बढ़ता है, टोटल कंजप्शन भी बढ़ेगा. ठीक है, इनकम बढ़ेगी लोगों की तो कंजप्शन पावर्स भी सबके बढ़ेंगे. The economy will also increase. In the same way, it can also be said the economy will higher the national income. National income का लेवल हाई हो सकता है
consumes more than the economy which has lower level of national income. जब lower level हो तो national income low रहता है, higher level हो तो national income भी बढ़ता है. Example, in India, the household final consumption expenditure as a percentage of GDP increased from 59% in 2011 to 60% in 2012. 2011 से 2012 में 60% देखने मिला, 1% extra देखने मिला. With the increase in GDP in USA, which is a developed country, the share of household consumption expenditure in its GDP is 69% in 2012, which is higher than that of India. India से higher than that था. ये 69 था, हमारे यहाँ पे 60 था. The relationship between consumption and the level of income is called consumption function. Consumption function बोलते हैं. Relationship between consumption and the level of income. इन दोनों का relation मतलब consumption function. Consumption function tells us that the consumption is a function of income. ये क्या है? Function of income. Or in other words, consumption depends on the level of income. It should be noted that when we talk about income, we normally mean disposable income. सारे हमारे important expenditure को लेफ्ट कर मतलब पे करने के बाद disposable income is that part of a total income which is available for the consumption and saving. Disposable income वो part है income का which is available for consumption and saving. Consumption करने के लिए या फिर saving करने के लिए बाद में. To elaborate it further, note that when a person receives money in return of factor services rendered by him or her, he or she may not spend all the income or on consumption only. ठीक है, जो भी वो कमाता है, ठीक है, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जो भी वो अब इनकम अर्न कर रहा है, ठीक है, वो सारा के सारा कंजप्शन पे नहीं डालेगा, सारी चीजें कंज्यूम करने वाली चीजों पे वो अपना स्पेंड नहीं करता है. There are certain compulsory payment he and she has to make out of the income received. कुछ compulsory payment उसको करने ही पड़ते हैं, ठीक है. Income received such as tax पे करना पड़ता है to the government, fines if any etc. fines लगे हो तो वो पे करने पड़ते हैं. As a result, the income available for the consumption need is reduced. तो जो इनकम फिर बाद में बचती है ये टैक्स और फाइन्स और एक्स्ट्रा चीजों को पे करने के बाद, तो डिस्पोजेबल इनकम इज डिफाइंड एज द इनकम रिमेन्ड आफ्टर द पेमेंट ऑफ टैक्स एंड फाइन्स. टैक्स और पेमेंट फाइन्स को पे करने के बाद जो इनकम बचे उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम. इफ टैक्स पेमेंट इज हाई, if tax payment is high, disposable income will be lower and vice versa. टैक्स अगर हाई होता है डिस्पोजेबल इनकम क्या होगा वो कम हो जाएगी, ठीक है. 1 लाख उसकी इनकम हुई, अब 1 लाख में वो गवर्नमेंट को 20,000 ये टैक्स पे कर रहा है, 1,000 वो क्या करेगा कुछ फाइन्स वगैरह पे कर देगा, 30,000 माइनस हो गए, अब बचे सिर्फ उसके पास 70,000. तो 70,000 में वो उसका खुद का एक्सपेंडिचर कंजप्शन देखेगा कि उसको कहाँ पे क्या कितना यूज कर रहा है. It should be noted that disposable income and total income will be same if tax payment and fine are not existing or zero. जब existing नहीं होते हैं या फिर zero नहीं होते हैं tax payment और fines. तब example to देखते हैं. Individual receive an income of A है person, वो receive करता है income of 10,000. He paid income tax at a rate of 2%. 2% वो income tax pay करता है. What is the disposable income? 2% वो income tax पे कर रहा है, तो हम क्या करेंगे 2% of 10,000 निकालेंगे, तो 200 rupees उसका टैक्स हुआ. Here disposable income is equal to 10,000 minus 200 करेंगे तो now 9,800 उसका क्या होगा disposable income. अब ये इनकम में से ये कंपलसरी पेमेंट है उसको टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को. उसके बाद जो उसके पास बचता है उसमें से वो क्या करेगा, उसमें से वो अपनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें मतलब उसको जो कंज्यूम करना है, जो उसकी नीड्स है, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है, वो उसको फुलफिल करेगा 9,800 में, ठीक है. Individual B receives an income of 5,000. He has to pay any tax. What is the disposable income? Since tax paid is zero. Tax paid हमें कितना है वो नहीं दिया है, ठीक है, zero बताया हुआ है. Disposable income is same as total income, ठीक है. 5,000 minus 0 तो 5,000. अब यहाँ पे disposable income
सेम है, मतलब कुछ नहीं, अभी टैक्स उसको कुछ नहीं पे किया उसने, तो 5000 का 5000 मिला। इन दिस लेसन वी विल ट्रीट इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम एज वन एंड द सेम, उसको सेम ही और एक ही हम लोग देखते हैं उसको किस तरीके से एक प्रेजेंट किया है। The relationship between consumption and disposable income can be further elaborated by studying propensity to consume. ये नहीं चीज है, studying propensity to consume. Under this we compare the figure of consumption and income in each time period in order to establish the nature of relationship between them. Two important calculations are made in this construct. One, average propensity to consume, APC, and second one is marginal propensity to consume, MPS. Let's see APC, average propensity to consume. APC is defined as the ratio of consumption of to income. जो इनकम हम लोगों ने अर्न की उसका रेशियो हम लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं. This ratio is calculated to know the proportion of income. प्रोपोर्शन ऑफ इनकम जानने के लिए डिवोटेड फॉर द कंजप्शन पर्पस, कि कितना कंजप्शन कर रहा है उस पर्पस के लिए इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम फॉर व्हिच डेटा इज गिवन. सो एपीसी इज कैलकुलेटेड फॉर ईच टाइम पीरियड. एपीसी कैसे काम कैलकुलेट करते हैं? टाइम पीरियड के लिए. लेट कंजप्शन फॉर एनी पर्टिकुलर टाइम इज डिनोटेड एज सी. Let income of that period is denoted by y. Income हम लोग किससे डिनोट करेंगे? y से. Then APC is equals to C upon y. ये इन्होंने फॉर्मूला डाला है. Let's see example. If consumption is rupees 300 crores and income is 600 crores, what is APC? What does this imply? मतलब ये let's simplify it. APC is equals to 300 upon 600 करते हैं तो 1/2 का रेशियो बनता है इसका 0.5 APC निकलता है इसका. ठीक है. Let's see it. This implies that on an average 50% of the total income has been spent on consumption. 50% कितना है टोटल इनकम में से वो क्या करता है? स्पेंड करता है on consumption. ठीक है. Example 5. In the country X, 70% of the income has been devoted to the consumption. If income is rupees 1000 crores, find the consumption. Let's see. Consumption is equals to 70 upon 100 into 1000 किया हमने, 700 मिला, and consumption is equals to 700 crores. ठीक है. इस तरीके से हमें consumption क्या मिला? 700 crores. Hence, here APC is equals to 70%, y is equals to 1000, since APC is equals to C upon y. ठीक है. and C is equals to APC into y. ये हमें इधर उन्होंने समझा के दिया है. Example 6 देखते हैं. In a country consumption amount is rupees 800 crores, which is 80% of its total disposable income. What is the amount of disposable income? Let's see. Disposable income is 1000 crores. Hence, here APC is equals to 80%, C is equals to 800, so APC is equal to C upon y, and y is equals to C upon APC. So y is equals to y upon 800 upon 80 and upon 100. ठीक है. is equals to 800 into 100 upon 80 is equals to क्या आएगा? 1000 आएगा. इस हिसाब से यहाँ पे इन्होंने डिवाइड कर हमें फाइंड करके दिया है डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल्स टू 1000 का है. यहाँ पे APC फाइंड आउट किया हमने. उसके बाद MPC देखते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. MPC इज द रेशियो ऑफ चेंज इन द कंजप्शन. कंजप्शन में चेंज होता है टू चेंज इन द इनकम बिटवीन टू टाइम पीरियड. दो टाइम पीरियड के बीच में अगर इनकम चेंज होती है तो उसमें कंजप्शन पे कैसा असर पड़ता है वो चीज दिखाया हुआ है. डिनोट इंक्रीज इन as triangle we can write. ठीक है. ट्रायंगल में इंक्रीज इन को इस तरीके से लिखा है हमने. ठीक है. APC फिर ट्रायंगल C अपॉन ट्रायंगल Y. हियर नोटेड इंक्रीज इन जो है इन्होंने ट्रायंगल की तरह प्रेजेंट किया है. ठीक है. we can write since consumption depends on the income. consumption किसके ऊपर डिपेंड है? consumption depends on the income. increase in the income will bring about increase in the consumption over the time period. In this context, MPC measures the increase in the amount of a consumption. MPC क्या करता है? measure करता है increase in the amount of consumption due to the increase in the amount of income.
in the country. इनकम में इंक्रीज होने की वजह से कंजप्शन में किस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज हुआ, ठीक है, वो चीज यहाँ पे हमें पता चलती है. लेट्स सी कंजप्शन इन पीरियड 1 is 200 and income is 300 and the same for the period 2 stands at 250 and 400 respectively. Find MPC. That MPC is equals to triangle C upon triangle Y. 250 minus 200 किया हमने यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 400 minus 300 किया है, is equals to 50 upon 100 is equals to 0.5. ये डिफरेंस देखने मिला MPC का. From the above example, we can make out that triangle is a difference between the value of two periods. Triangle क्या है? Difference between the value of two periods. Triangle is the value of current period minus value of last period. The famous economics Keynes, who gave the concept of propensity to consume, said that MPC is normally less than unity. MPC क्या है? Less than unity होता है. Keynes ने इसे बताया symbolically. MPC is less than 1. ठीक है? Since MPC is equals to triangle C upon triangle Y, this implies that triangle C upon triangle Y is less than 1. यहाँ पे पूरा अपना एग्जांपल करके बताया हुआ है. Triangle C is less than triangle Y. Putting it on in words, it can be said that increase in the consumption is less than the corresponding increase in the income. Increase in the consumption is less than the corresponding increase in the income. Note that example above, MPC is equals to 0.5, which is less than 1. Psychological law of consumption. Psychological law of consumption. Let us ask why MPC is less than 1. To answer this question, Keynes has provided psychological law of consumption. ठीक है, क्यों MPC less than 1 है? तो इसको प्रूव करने के लिए Keynes ने क्या किया? ये psychological law of consumption equation है, ठीक है. According to this law, ये law बनाया. According to this law, as income increases over time, consumption on also increases. ठीक है, जैसे जैसे income जो है वो increase होती है over time, consumption also increases, but at a lower rate as compared to that of income. So, the reason behind MPC being a fraction less than 1 is given in terms of psychological behavior of individual taken together. In the economy, it is commonly observed that people do not consume the entire part of increase in their income. They certainly increase the amount of consumption with increased income as they get scope to increase their level of satisfaction. जैसे जैसे इनकम में उनकी इंक्रीज होता है, वैसे वैसे वो लोग क्या करते हैं, अपना कंजम्पशन को भी इंक्रीज करते हैं. But at the same time, they do wish to save a part of the increase in the income for the future needs. अब जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ रही है, तो वो फ्यूचर नीड्स के लिए भी उनकी इनकम को क्या करेंगे, सेव करना स्टार्ट करेंगे. कुछ पार्ट उनके इनकम का पार्ट को सेव करेंगे फॉर द फ्यूचर में आने वाली कुछ नीड्स के लिए. सेविंग अ पार्ट income for the future reflects a sense of security which is psychological in nature. ये psychological in nature है. So increase in the income as divided between increase in the consumption and increase in the saving. Saving भी बढ़ेगा, consumption भी बढ़ेगा. Symbolically we can write that triangle Y is equals to triangle C plus triangle S. Example, increase in the income is equals to increase in the consumption increase होगा, and increase in saving. From this, it is clear that triangle C is less than triangle Y. So MPC is equals to less than 1. Triangle C जो है, triangle Y से less है, इसलिए MPC क्या होगा, less than 1. Let's move to 26.3 equation of consumption function. Economics Keynes provided the equation of consumption function. He assumed a short run period in which the economy is functioning. He argued that short run is more important because people are more concerned about their immediate consumption needs. Short run better रहेगा क्योंकि लोग consumption needs पे, immediate consumption needs पे ज़्यादा focus करते हैं. He argued that even consumption depends on the level of income. People still manage to consume the necessities, needs to sustain oneself even if there is no income for the time being. मतलब अगर इनकम जनरेट नहीं भी हो रही है कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो लोग वो चीजों को अपने आप को खुद को उनकी नीड्स को क्या करते हैं,
नेसेसिटीज को क्या करते हैं, मैनेज कर कर रहते हैं, उनको वो मैनेज करते हैं, जो चीज नहीं होती है उससे चला लेते हैं और किसी न किसी तरीके से उसको मेंटेन करते हैं। सस्टेन वनसेल्फ इवन इफ देयर इज नो इनकम, अगर उस सिचुएशन में उनके पास इनकम नहीं है फिर भी वो किसी न किसी तरीके से वो चलाने का ट्राई करते हैं। टू एक्सप्लेन दिस फर्दर, थिंक दैट एन इंडिविजुअल इज वेटिंग टू रिसीव हिज इनकम आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद वो अपने इनकम आने के लिए वेट कर रहा है। Does it mean that he will start consuming only after 2 months? नहीं। Is it possible? मतलब वो 2 months के बाद कंज्यूम करना स्टार्ट करेगा, ऐसा होता है? नहीं। No, he has to take food and wear clothes which are bare necessities of the life. ठीक है, अगर ऐसा तो नहीं है कि 2 महीने तक उसकी सैलरी नहीं है, 2 महीने तक वो कुछ खाएगा नहीं, राइट, या 2 महीने तक वो कोई कपड़े नहीं पहनेगा। ये बेसिक नेसेसिटीज है कि उसको खाना भी चाहिए होगा, उसको कपड़े भी चाहिए होंगे, रहने के लिए शेल्टर भी चाहिए होगा। रहने के लिए शेल्टर तो ठीक है, बट ये दोनों बेसिक नीड्स तो उसको कहीं ना कहीं से फुलफिल करनी ही पड़ेगी। He has to possess that either by borrowing money or by arranging the money by selling some of his assets. वो assets अपनी सेल करेगा, ठीक है, कहीं से borrow करके मनी लेगा, पर उसको ये अपनी बेसिक नीड्स तो फुलफिल करनी ही पड़ेगी। He will repay the loan or recover the asset after he gets his income. After 2 months, but as of now he is having some consumption even if his income is zero for the time being. भले उसकी इनकम रुकी हुई है, 2 महीने तक उसकी सैलरी नहीं हुई है, बट फिर भी 2 महीने तक वो खाना छोड़ देगा ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो 2 महीने तक कुछ ना कुछ खाएगा, राइट। उसको रहने के लिए कपड़े, उसको पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए होंगे। 2 महीने तक अगर उसको सैलरी नहीं मिल रही तो अपना खाना बंद नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं से वो बोरो करेगा, या तो फिर कहीं ना कहीं से उसके एसेट्स को सेल कर उसमें से अर्न कर वो चीजों को, अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करेगा। सिमिलरली इन द इकोनॉमी देयर आर चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल हु डू नॉट हैव एनी इनकम बट दे कंज्यूम बाय डिपेंडिंग ऑन अदर्स, ठीक है। अब इसी तरीके से चिल्ड्रंस भी इकोनॉमी में होते हैं और ओल्ड एज पीपल भी इकोनॉमी में होते हैं। अब ये लोग अर्न तो नहीं करते हैं, ये डिपेंडेंट है होते हैं किसी न किसी पे, राइट, इनकम, बट दे कंज्यूम बाय डिपेंडिंग ऑन अदर्स, राइट। वो किसी न किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं, who are earning, जो अर्न कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इन अ फैमिली चिल्ड्रन डिपेंड्स ऑन their वर्किंग पेरेंट्स टू कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। अब चिल्ड्रंस होंगे तो उनके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है, जो भी उनको चीजें चाहिए होंगी उस चीज के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज, जब तक वो कुछ अर्न नहीं करते हैं। And old person depends on the income of their son and daughter. अब old person होंगे तो वो किस पे डिपेंडेंट रहेंगे, वो उनकी डॉटर या उनके सन के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। और on pension from government to consume things to need now, ठीक है। Here at any point of time in the short run there is some fixed amount which the population of economy spend on consumption. If income is zero or nothing, this part of consumption is called autonomous or a fixed consumption. कुछ ऐसे expenses होते हैं, like यहाँ पे बताया हमने, at any point of time, बहुत सारे ऐसे point of time आते हैं। In a short run, there is a some fixed amount, कुछ fixed amount, which the population of economy spend on consumption. कुछ ना कुछ consumption पे वो spend करते हैं। Even if the income is zero, भले ही वहाँ पे income zero हो और nothing या फिर हो ही ना, this part of consumption is called autonomous or fixed consumption. It is a constant and can take a numerical value. Let us denote this value as a A. इसको A की तरह denote किया है इन लोगों ने। The other part of the consumption comes from the income and the manner in which they increase over the time. Once people start getting their income, they use it to repay the loans take earlier, save for future, and spend a fraction on a consumption over and above the fixed amount of consumption. क्या करेंगे लोग, जब उनके पास इनकम नहीं थी तब उन्होंने कहीं ना कहीं से बोरो किए होंगे, कहीं ना कहीं से लोन्स लिए होंगे, तो जब उनके पास इनकम आ रही है तो वो सारे रीपे करेंगे, ठीक है। Once people start getting their income start होती है, they used to repay the loans at taken earlier, जो उन्होंने पहले ली होती है, and start saving for the future के लिए सेव करना भी स्टार्ट करते हैं, and spend a fraction on a consumption, और कुछ ना कुछ उनके रेगुलर कंजप्शन के लिए भी वो लोग यूज करेंगे। Over and above the fixed amount of a consumption which they had and already made earlier, the additional consumption over and above the fixed consumption on necessary things, जो अभी जरूरत है, जो भी necessary है, उस पे पहले हम लोग spend करेंगे। Influenced by the level of income received and MPC of the people. MPC comes into the picture here because it reflects the consumption behavior of a population out of their income. MPC क्यों है यहाँ पे, क्योंकि इधर से
comes into the picture here because it reflects the consumption behavior. कंजप्शन करने का बिहेवियर, मतलब जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे वो अपनी डिमांड्स को बढ़ा रहा है, अपनी कंजप्शन लेवल्स को बढ़ा रहा है, और जैसे जैसे उसकी इनकम कम हो रही है वैसे वैसे अपनी डिमांड्स और उसकी कंजप्शन जो है वो कम हो जाएंगी. तो रिफ्लेक्ट्स द कंजप्शन बिहेवियर ऑफ अ पॉपुलेशन आउट ऑफ देयर इनकम. कैसे अपने इनकम के ऊपर उसकी कंजप्शन करने की पावर्स को इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, वो जो बिहेवियर है वो हमें इस चीज में पता चल रहा है. On the basis of the above arguments as provided by Keynes, we can write the equation of consumption function in the following manner. First one is consumption here is equals to some fixed amount plus MPC times the current level of income. Similarly, अगर हम लोग इसको लिखे तो C is equals to A plus MPC into Y. Here C is equals to consumption, Y is equals to fixed consumption, and fixed consumption is also called autonomous consumption. Fixed consumption को हम लोग autonomous consumption भी बोल सकते हैं. Example, CO consumption at zero level of income. Y is equals to income, मतलब कि disposable income वाली वो income कि जो after paying the tax जो पे करने के बाद या फिर fines को पे करने के बाद जो income बच रही है will write it as a disposable income. इसको हम लोगों ने disposable income कहा है. MPC is equals to triangle C upon triangle Y. Let's move. Here we have the example. MPC is equals to less than 1 denotes MPC as B. The equation for the consumption is given as C is equals to A plus BY. In the economy, the population spend is rupees 500 crores. यहाँ पे हमारे पास एक example है. Let's see. An absolute necessity needed to sustain themselves. The current income is 2500 crores. ठीक है, current उसकी income कितनी है 2500 crores and MPC is equals to is 0.5. What is the level of consumption? हमें क्या क्या चीजें दी है? The population spends 500 crores. Population की बात की है, ठीक है, वो spend कर रही है 500 crores और absolute necessity needs, जो भी उसकी needs है वो सारी population का total 500 crores का उन्होंने बताया है. और the current income is rupees 2500 crores. यहाँ पे current income भी बताई हुई है 2500 crores and MPC 0.5 भी बताया हुआ है. हमें क्या find out करना है? Level of consumption. So C is equals to 500 plus 0.5. ठीक है, पॉपुलेशन टोटल जो ऑल ओवर पॉपुलेशन था उसका हमने देखा 500 प्लस क्या किया हमने MPC किया 0.5 इनटू क्या करेंगे टू करंट इनकम 2500. 500 plus 1250 is equals to 1750. The consumption is 1750 crore. Now find the value of consumption C if income is 0. अब ये सिचुएशन है कि जब इनकम बिल्कुल जीरो हो जाए, जब इनकम जनरेट नहीं हो रही है, तब क्या करेंगे? तो y is equals to 0, C is equals to A plus BY and y is equals to 0. It becomes C is equals to A plus B 0 and C is equals to A. ये और में दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, पुटिंग और C is equals to A. So we income. So when income is nothing, consumption is equal to the fixed amount. Consumption कैसा हो जाएगा? Fixed amount, which is people required to sustain themselves. ऐसी सिचुएशन कि जब उनको उनकी नीड सिर्फ पूरी कर सके, जब उनको सस्टेन जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही वो स्पेंड करे, तो वैसे सिचुएशन जब when the income is nothing. In the above example, putting y is equals to 0, we get C is equals to 500 crores. What will happen if y is changed to 3000 crores? Then C is equals to 500 plus 0.5 into 3000. So C क्या हो गया? 500 plus 1500. Example, C is equals to rupees 2000 crores. It implies that given the value of A and MPC B, C will be determined as a per value of Y. यहाँ पे हमने वापस से Y की वैल्यू रिप्रेजेंट की, ठीक है.